एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम लोग क्लास 9th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर के इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हैं आपके पेज नंबर 6 के। इससे पहले एक वीडियो में आपको मैंने पेज नंबर 3 के इसी चैप्टर के क्वेश्चंस कराए थे, और आगे आने वाली वीडियोस में आपको और पेजेस के भी जो इंडेक्स क्वेश्चन है और इवन एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले इन 4 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट जो है सब्सटेंसेस का, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कुछ सब्सटेंस हैं जिनकी डेंसिटी हमें अरेंज करनी है डेंसिटी के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में। और वो सब्सटेंसेस हैं एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो ये सारे सब्सटेंसेस को हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में। एक बेसिक सी सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि डेंसिटी मास पे पूरी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पूरी तरह से रिलेट करता है उसके साथ, इसीलिए सॉलिड सब्सटेंसेस की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड सब्सटेंसेस की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू गैसेस। तो ये डेंसिटी का ऑर्डर है, ज़्यादातर केसेस में ये डेंसिटी का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। अब डेंसिटी मास पे डिपेंड करती है, उसके साथ साथ वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है। अगर किसी सब्सटेंस का मास कुछ ज्यादा वॉल्यूम में, मतलब अगर किसी सब्सटेंस का जो मास है वो बहुत कम है और उसका वॉल्यूम फिर भी बहुत ज्यादा है, तो उस सब्सटेंस की डेंसिटी भी कम हो जाती है। और उनमें से एक एग्जांपल यहाँ पे है कॉटन। जैसे कि कॉटन की अगर मैं बात करूं, तो कॉटन बीइंग अ सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस है, लेकिन फिर भी उसकी डेंसिटी हनी और वाटर से कम है। मैं आपको इसका जो पूरा ऑर्डर है वो बता देता हूँ। जो इसका पूरा ऑर्डर है उसमें सबसे पहले आएगा एयर, उसके बाद आएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, उसके बाद कॉटन, फिर आपको लिक्विड सब्सटेंस दो दे रखे हैं, वाटर और हनी। तो वाटर का जो डेंसिटी है वो कम होगा एज कंपेयर टू हनी, एंड देन फर्दर हनी, देन चॉक, एंड देन आयरन। तो ये यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी का ट्रेंड है। और सेकंड क्वेश्चन हमें बताता है, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसमें हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें डिफरेंस बताना है। और उसके साथ साथ ये जो कुछ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में ये पॉइंट्स दे रखे हैं, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। हमें इन सारे पॉइंट्स का मतलब भी बताना है, और इसके साथ साथ जो स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमें उनके बारे में भी यहाँ पे बताना है। और इन्हीं इन्हीं कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करना है, और इन्हीं कैरेक्टर्स के हिसाब से हमें स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट जो हमारे पास हैं, एक एक कैरेक्टर को मैं आपको समझाता रहूंगा और ये भी बताता रहूंगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में वो कैसा रहेगा। रिजिडिटी का मतलब जो है, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी, यहाँ पे ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में हमें दोनों में देखने को मिलेंगे। रिजिडिटी का मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जिसके पार्टिकल्स बिल्कुल एकदम फिक्स पोजीशन में होते हैं या ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। और फ्लूइडिटी बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, इसमें हमें पार्टिकल्स में मूवमेंट देखने को मिलता है, जबकि रिजिडिटी पार्टिकल्स का मूवमेंट ना होना उसको बताता है। तो यहाँ पे इसको पॉइंट को अगर हम यहाँ पे डिफरेंस के तौर पे लेके चलें, तो सॉलिड जो है वो रिजिड होते हैं, जबकि लिक्विड और गैस जो है वो फ्लूइड्स होते हैं।
तो इन पॉइंट्स को भी समझते जाएंगे और साथ साथ इसका डिफरेंशिएशन भी करते रहेंगे। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि प्रेशर अप्लाई करना। यहाँ पे हमारे जो सॉलिड और लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि उनके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, और जो हमारा गैस है यहाँ पे वो कंप्रेसिबल होता है, उसको हम प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फिलिंग अ गैस कंटेनर। फिलिंग अ गैस कंटेनर का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। यूजुअली हम उसके बारे में इस पॉइंट के बारे में एज सच हम डिफरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ गैस के बारे में बात कर रखी है। तो कभी भी गैसेस में क्या होता है, ज्यादातर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होता है, तो वो गैस के कंटेनर को पूरी तरह से फिल करती है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इसका मतलब समझाना था, वो हमने बता दिया। शेप के बारे में अगर हम बात करें तो शेप सॉलिड लिक्विड गैस में किसका फिक्स होगा या किसका नहीं होगा वो हम बता देते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे शेप का आ जाता है। तो सॉलिड्स का जो शेप है वो फिक्स होता है, फिक्स शेप। लिक्विड्स में भी फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, सॉरी लिक्विड्स में इनडेफिनेट होता है शेप। कंटेनर के अकॉर्डिंग वो शेप अपना चेंज कर लेता है। और उसी तरह से गैसेस में भी फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा या कम हो सकती है अलग अलग पार्टिकल्स की। सॉलिड्स में हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, सॉरी बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है, लेस काइनेटिक एनर्जी। जबकि लिक्विड्स में गैसेस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा इसके पार्टिकल्स में मूवमेंट होती है। और गैसेस में हम मीडियम एक तरह से यहाँ पे कह सकते हैं, मोर देन लिक्विड, मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैसेस काइनेटिक एनर्जी के लिए। और अगर हम डेंसिटी की बात करें तो मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, यूजुअली सॉलिड की जो डेंसिटी है वो हाई होती है, लिक्विड्स के लिए हम यहाँ पे मीडियम लिख देते हैं, और गैसेस के लिए हाई सॉरी लेस काइनेटिक एनर्जी। तो इन पॉइंट्स पे कमेंट भी हो गया, इनके बारे में भी हमने समझ लिया, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारा ये डिफरेंस था स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में, ये भी कंप्लीट हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था हमारा, ए और बी दोनों ही इसी में ही हो गए। अगला क्वेश्चन हमें रीजंस पूछे गए हैं, तो रीजंस मैं आपको बता देता हूँ इन सबके। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, यानी कि एक गैस जो है जिस वेसल के अंदर उसको रखा जाता है वो उसको पूरी तरह से फिल कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम ज्यादा होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। ये सब कारणों की वजह से, ये सब रीजंस की वजह से गैस जो है अपने कंटेनर को पूरी तरह से फिल कर देता है। अगला क्वेश्चन, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। गैस जो है अपने कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करता है। सेम रीजंस, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कम होता है, इसीलिए वो एक दूसरे से दूर भागता है, और दूर भाग के वो कहाँ जाएगा? कंटेनर की वॉल्स पे जाएगा। कंटेनर की वॉल्स पे जाएगा तो वो उसके ऊपर भी प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, तो वही सेकंड क्वेश्चन का हमारा रीजन हो गया। सी, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। वुडन टेबल को हम सॉलिड कह सकते हैं, क्योंकि वुडन टेबल जो है उसके अंदर सबसे पहली बात रिजिडिटी। मैंने यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस के डिफरेंस में भी सबसे पहला पॉइंट लिखा है, जो आपके सामने वुडन टेबल आपके पास रखा होगा, वो वुडन टेबल जो है वो हमेशा रिजिड होगा, उसके पार्टिकल्स बिल्कुल एकदम अपनी जगह पे फिक्स है, वो फ्लो नहीं कर रहे, हार्ड होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और उसके साथ साथ उसकी एक फिक्स शेप है, इनकम्प्रेसिबल है, प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई होने से कोई उसकी शेप में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम है, पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी कम है। ये सब कैरेक्टर्स जो है वुडन टेबल को सॉलिड बताते हैं। पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे जो है थर्ड का, वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इससे पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन था उससे काफी सिमिलर है। डाइवर इज एबल टू कट थ्रू स्विमिंग पूल वाटर इन द स्विमिंग पूल, वो क्वेश्चन था। तो उसका आंसर मैंने बताया था कि वाटर में
जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम होता है, और फ्लूइड्स होते हैं वाटर और एयर दोनों ही, तो वहां पे इजीली पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता, सॉलिड्स में पार्टिकल फ्लो नहीं करते, वो रिजिड है। तो इसीलिए अगर हमें एक सॉलिड ब्लॉक से अपना हाथ जो है वो उसको पास कराना है इजीली, तो फिर कराटे एक्सपर्ट की नीड होगी। लेकिन एयर में तो हम अपने हाथ को इजीली मूव कर सकते हैं, हम अपने आप को हाथ को क्या अपनी पूरी बॉडी को भी मूव करते हैं एयर में, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, पहले ही हमने पढ़ा। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। हमने ऐसा पढ़ा था कि सॉलिड्स की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, और लिक्विड्स के कंपैरिजन में भी हमने देखा था कि सॉलिड्स की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। ऑलमोस्ट इन सारे क्वेश्चन में डेंसिटी के बारे में बात आई है यहाँ पे। और लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि जो आइस है उसकी डेंसिटी वाटर से कम है। ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है। फ्लोट करता है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। और डेंसिटी कम क्यों है, ऐसा ऐसा हमें यहाँ पे क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि आइस का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि उसके बीच में स्पेसेस थोड़े ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं, और आइस का जो स्ट्रक्चर है उसका वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डेंसिटी उसका कम हो जाता है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ये बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल है। आप अगर कभी भी अपने फ्रीजर में कोई बॉटल में या फिर जो आइस ट्रे होती है, अगर आप उसके अंदर वाटर को रखेंगे और आइस क्यूब्स बनाने के लिए, आइस बनने के लिए, तो आप देखेंगे अक्सर उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और अगर उसका वॉल्यूम बढ़ गया तो उसका जो डेंसिटी है वो अपने आप घट जाएगा, और इसीलिए आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है आइस का, उसमें आपको स्ट्रक्चर में आपको डिटेल में देखने को मिलता है कि उसके जो स्पेसेस हैं वो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। और इसी के साथ पेज नंबर 6 के जो हमारे एनसीईआरटी के जो इंडेक्स क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th के, वो भी कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच।